में दो सृष्टि हैं, आप ठीक से समझ लीजिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक तो है भगवान की सृष्टि, और भगवान की सृष्टि में भगवान ने सबको बराबर बनाया है। सबको दो आंखें दी हैं, सबको दो हाथ दिए हैं, सबको दो पांव दिए हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए इन सब चीजों पर। यह है प्रकृति, यानी कि भगवान की सृष्टि जिसको बोलते हैं। भगवान की सृष्टि में कहीं भी भगवान ने भेदभाव नहीं किया है। अब जिस सृष्टि की आप बात कर रहे हैं कि भगवान ने आपको पैसा दिया है कि नहीं दिया है, वो है मानवीय सृष्टि, यानी कि मानव द्वारा बनाई हुई सृष्टि। ये जो गांधी जी का नोट आप यूज कर रहे हो, चाहे इंडिया में गांधी जी का रुपए इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका में डॉलर इस्तेमाल करते हैं, चाइना में उनकी करेंसी है, नेपाल में भी नेपाल का रुपया है, या इंग्लैंड जाएंगे, यूके जाएंगे तो वहां का पाउंड है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो भारत में जो भारत का रुपया आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो किसी भगवान ने, विष्णु भगवान ने, राम ने, या लक्ष्मी जी ने, या सरस्वती जी ने नहीं बनाया है। ये तो इंसान ने ही छापा है, इंसान ने ही बनाया, और इंसान ने इस इंसान के ऊपर थोपा हुआ है ये पैसा। तो आप समझिए कि अगर इंसान की बनाई हुई कोई चीज है तो उसके लिए इंसान मानवीय प्रयत्न करने पड़ेंगे। उसके लिए कोई आध्यात्मिक प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है आपको, और आध्यात्मिक गुहार लगाने की जरूरत नहीं है। हम भगवान से बोलते हैं ना कि हे भगवान तू मुझे इतना पैसा दे दे, हे भगवान तू मुझे ये कर दे, तू मुझे वो कर दे। ये प्राकृतिक है ही नहीं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, अगर वो प्राकृतिक होता तो वो भगवान आपकी सीधी सीधी सहायता कर देता, फिर तो भगवान सबको करोड़पति पैदा करता। जैसे भगवान ने सबको एक हार्ट दिया और 2 किडनी दी है, तो भगवान सबको कम से कम 1 करोड़ रुपया सबके बैंक बैलेंस में डाल के ही सबको पैदा करता। कोई भी सही तरीके से आपको ज्ञान नहीं देना चाहता। जिसको देखो वही कर्म की बात करता है, जिसको देखो वही कर्म की बात करता है। भाई पहले ज्ञान अगर ठीक से नहीं दोगे, जब तक ज्ञान ढंग से नहीं दोगे तो आदमी कर्म करेगा क्या? और अगर ज्ञान गलत है तो कर्म भी तो गलत ही हो गया ना। तो सबसे बेसिक और जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ज्ञान। तो आप ज्ञान पे ध्यान दीजिए, अपने मन पे ध्यान दीजिए, मन से थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। तो भगवान ने सबके साथ न्याय किया है, भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। आप भगवान बोल लीजिए उसको, या प्रकृति बोल लीजिए। अगर आप जमीन में जाके खेती करेंगे और गेहूं उगाएंगे तो धरती माता आपको भी गेहूं उगा के देगी। ऐसा नहीं है कि वो बोलेगी कि नहीं भाई तुम गरीब आदमी हो तो हम तुम्हारे लिए कम गेहूं उगा के देंगे, और कोई करोड़पति आके खेती करेगा तो हम उसको ज्यादा उगा देंगे। ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी नहीं होता है कि कहीं बारिश होती है तो गरीब आदमी के पास कम बारिश होती है उसके घर पे, और अमीर आदमी के घर पे ज्यादा बारिश होती है। भगवान ने ये भी नहीं कर रखा है, प्रकृति में ऐसा है ही नहीं। ऐसा भी नहीं है कि शेर के सामने अगर कोई गरीब आदमी जाएगा तो शेर खा जाएगा, और कोई अमीर आदमी शेर के सामने जाएगा, भूखे शेर के सामने, तो शेर बोलेगा कि भैया तुम तो करोड़पति हो, हम तो तुम्हें खाने वाले नहीं है। आप अपने दिमाग थोड़ा सा सोचना शुरू कर दीजिए, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए। हम अपनी आंखों से देखते हैं बस, लेकिन अब जो हम अनुभव करते हैं वो अपने मन से करते हैं। तो अपने मन के जो चक्षु हैं, मन के जो दरवाजे हैं, सोचने समझने के दरवाजे आप खोलना शुरू कर दीजिए। उससे आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जिंदगी बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने उसको जबरदस्ती बना रखा है। हम में से ज्यादातर लोगों का एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है, और प्रश्न ये होता है कि भगवान ने हमें पैसा या दौलत क्यों नहीं दी। अगर भगवान हमें पैसे दे देता तो हम ये करते, भगवान हमें दौलत दे देता तो हम ये करते, भगवान अगर हमें अमीर बना देता तो हम और पता नहीं क्या क्या करते, कितना दान करते, कितना पुण्य करते, हम गरीबों के लिए बहुत सारा काम करते। और ऐसी बहुत सारी संकल्प विकल्प में आदमी का मन जो है वो घूमता रहता है। तो आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। समझनी ये पड़ेगी कि भगवान आपको पैसे दे कैसे देता। इसमें 2 चीजें हैं। एक तो है भगवान की सृष्टि, यानी कि भगवान का संसार। जहां तक भगवान की बात है तो भगवान ने सबको बराबर और एक समान ही बनाया है। अगर कोई एक करोड़पति आदमी है, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो कोई एक चपरासी हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, भगवान ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। आपको ये थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा। भेदभाव क्या नहीं किया है भगवान ने सबको मानव शरीर दिया है, मानव शरीर में बुद्धि दी है, मन दिया है सोचने के लिए। सबको 2 आंखें दी हैं, सबको 2 हाथ दिए हैं, सबको 2 पांव दिए हैं, 2 किडनी दी है, 1 हार्ट दिया है, 1 पेट दिया है, 1 नाक दी है, सबको दिया है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि भाई करोड़पति के कोई बेटा है या कोई बेटी है, या तो उसको 4 आंख दे देता हूं या उसको 4 हाथ दे देता हूं। नहीं, हाथ तो 2 ही हैं सबके, आंखें भी 2 ही हैं, किडनी भी 2 ही है। करोड़पति आदमी तो ऐसा नहीं है कि उसके 4-5 हार्ट हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप इस टाइप की जो गलत फहमी है उससे आप बाहर निकलिए। मेरा मकसद ये है कि आप इस टाइप की जो गलत फहमी है, या अपने आप को आपने जो हिप्नोटाइज किया है, या दूसरों ने आपको जो हिप्नोटाइज किया है कि भगवान पैसा देता है या भगवान कुछ देने वाला है, इसमें 2 सृष्टि हैं।
आप ठीक से समझ लीजिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक तो है भगवान की सृष्टि, और भगवान की सृष्टि में भगवान ने सबको बराबर बनाया है। सबको दो आंखें दी हैं, सबको दो हाथ दिए हैं, सबको दो पांव दिए हैं। मैं जनरली बात कर रहा हूं, मैं ये वो 0.1% या 1% केसेस की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे लोग स्पेशल पैदा होते हैं। अब प्लीज, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं। नॉर्मली ये होता ही है, तो मैं एक जनरल बात कर रहा हूं और नॉर्मल बात कर रहा हूं, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बात कर रहा हूं मैं। तो भगवान ने सबके साथ न्याय किया है, भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। अब भगवान बोल लीजिए उसको या प्रकृति बोल लीजिए, अगर आप जमीन में जाके खेती करेंगे और गेहूं उगाएंगे तो धरती माता आपको भी गेहूं उगा के देगी। ऐसा नहीं है कि वो बोलेगी कि नहीं भाई तुम गरीब आदमी हो तो हम तुम्हारे लिए कम गेहूं उगा के देंगे, और कोई करोड़पति आके खेती करेगा तो हम उसको ज्यादा उगा देंगे। ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी नहीं होता है कि कहीं बारिश होती है तो गरीब आदमी के पास कम बारिश होती है उसके घर पे, और अमीर आदमी के घर पे ज्यादा बारिश होती है। भगवान ने ये भी नहीं कर रखा है, प्रकृति में ऐसा है ही नहीं। ऐसा भी नहीं है कि शेर के सामने अगर कोई गरीब आदमी जाएगा तो शेर खा जाएगा, और कोई अमीर आदमी शेर के सामने जाएगा, भूखे शेर के सामने, तो शेर बोलेगा कि भैया तुम तो करोड़पति हो, हम तो तुम्हें खाने वाले नहीं है। आप अपने दिमाग थोड़ा सा सोचना शुरू कर दीजिए, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए। हम अपनी आंखों से देखते हैं बस, लेकिन अब जो हम अनुभव करते हैं वो अपने मन से करते हैं। तो अपने मन के जो चक्षु हैं, मन के जो दरवाजे हैं, सोचने समझने के दरवाजे आप खोलना शुरू कर दीजिए। उससे आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जिंदगी बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने उसको जबरदस्ती बना रखा है। लोग चाहते हैं कि जिंदगी जबरदस्ती, आप ऐसा समझो कि जिंदगी एक बोझ हो जाए आपके लिए। कोई भी सही तरीके से आपको ज्ञान नहीं देना चाहता। जिसको देखो वही कर्म की बात करता है, जिसको देखो वही कर्म की बात करता है। भाई पहले ज्ञान अगर ठीक से नहीं दोगे, जब तक ज्ञान ढंग से नहीं दोगे तो आदमी कर्म करेगा क्या? और अगर ज्ञान गलत है तो कर्म भी तो गलत ही हो गया ना। तो सबसे सबसे बेसिक और जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ज्ञान। तो आप ज्ञान पे ध्यान दीजिए, अपने मन पे ध्यान दीजिए, मन से थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए इन सब चीजों पर। यह है प्रकृति, यानी कि भगवान की सृष्टि जिसको बोलते हैं। भगवान की सृष्टि में कहीं भी भगवान ने भेदभाव नहीं किया है। अब जिस सृष्टि की आप बात कर रहे हैं कि भगवान ने आपको पैसा दिया है कि नहीं दिया है, वो है मानवीय सृष्टि, यानी कि मानव द्वारा बनाई हुई सृष्टि। ये जो गांधी जी का नोट आप यूज कर रहे हो, चाहे इंडिया में गांधी जी का रुपए इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका में डॉलर इस्तेमाल करते हैं, चाइना में उनकी करेंसी है, नेपाल में भी नेपाल का रुपया है, या इंग्लैंड जाएंगे, यूके जाएंगे तो वहां का पाउंड है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो भारत में जो भारत का रुपया आप इस्तेमाल कर रहे हो वो किसी भगवान ने, विष्णु भगवान ने, राम ने या लक्ष्मी जी ने या सरस्वती जी ने नहीं बनाया है। ये तो इंसान ने ही छापा है, इंसान ने ही बनाया, और इंसान ने इस इंसान के ऊपर थोपा हुआ है ये पैसा। तो आप समझिए कि अगर इंसान की बनाई हुई कोई चीज है तो उसके लिए इंसान मानवीय प्रयत्न करने पड़ेंगे। उसके लिए कोई आध्यात्मिक प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है आपको, और आध्यात्मिक गुहार लगाने की जरूरत नहीं है। हम भगवान से बोलते हैं ना कि हे भगवान तू मुझे इतना पैसा दे दे, हे भगवान तू मुझे ये कर दे, तू मुझे वो कर दे। ये प्राकृतिक है ही नहीं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, अगर वो प्राकृतिक होता तो वो भगवान आपकी सीधी सीधी सहायता कर देता। फिर तो भगवान सबको करोड़पति पैदा करता। जैसे भगवान ने सबको एक हार्ट दिया और 2 किडनी दी है, तो भगवान सबको कम से कम 1 करोड़ रुपया सबके बैंक बैलेंस में डाल के ही सबको पैदा करता। और ये जितने भी सिद्धांत, जितने भी लोगों ने, साधु संतों ने, पंडा पंडितों ने चला रखे हैं ना, कि जो भगवान का भक्त होता है वो अमीर घर में पैदा होता है, और जो कम भक्त होता है वो गरीब घर में पैदा होता है, ये सब फालतू बकवास है। ये सब आपको मन को भ्रमित करने वाली चीजें हैं, आपके मन को भटकाने वाली चीजें हैं। ये कभी नहीं चाहते कि आप अपनी जिंदगी आप जो है ना सुख शांति से अच्छे से जियो। ये आपकी छाती पे मुंह दलते रहना चाहते हैं। हर दिन आप कोई नींबू का कोई टोना टोटका करो, मिर्ची का टोना टोटका करो, कभी सिंदूर से करो, कभी कपूर से करो। यही इनका उद्देश्य है, इसी से उनका धंधा चलता है। इसलिए कभी बोलते हैं कि भाई ये करने से अलग पैसा आ जाएगा, वो करने से पैसा आ जाएगा, ऐसा करने से पैसा आ जाएगा। अरे पैसा तुम्हारे बाप ने बनाया है, पैसा तो इंसान ने बनाया है। पैसा इंसान ने बनाया ना, तो इंसान का प्रयास यानी कि मानवीय प्रयास करने पर ही पैसा आप कमा सकेंगे। तो मानवीय प्रयास करने के लिए तो आपको आपका मन चलाना पड़ेगा ना, अपनी बुद्धि चलानी पड़ेगी ना, बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई एक अनपढ़ आदमी है, मैं एक अनपढ़ आदमी की बात करता हूँ, साधारण आदमी की बात करता हूँ, जिसके पास कोई शिक्षा नहीं है। अगर मान लीजिए वो एकदम, उसको कुछ नहीं आता है, वो पैसे भी नहीं खर्च कर सकता है, ना स्कूल जा सकता है, ना कॉलेज जा सकता है, ना इंग्लिश सीख सकता है, ना कंप्यूटर सीख सकता है, तो वो पैसे कैसे कमाएगा? उसे तो भगवान ने उसको सब दिया है। अब भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, वाहिगुरु बोलो, आपको जो बोलना वो बोलो, सब एक ही बात है। भगवान ने कहीं किसी में भेदभाव नहीं रखा है। तो आप बुद्धिमान पूर्वक थोड़ा सा कार्य कर लीजिए ना। मान लीजिए अगर वो आदमी जिसको पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कुछ भी नहीं आता है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? एक साइकिल की दुकान में जाएगा, पंचर लगाएगा, या साइकिल ठीक करना शुरू करेगा कि कैसे ठीक करते हैं।
6 महीने 1 साल अगर वो करेगा तो उसको साइकिल का काम आ जाएगा, 2 साल करेगा तो पूरा अच्छे से आ जाएगा, 3 साल करेगा तो एकदम एक्सपर्ट हो जाएगा, तो उसका इनकम शुरू हो जाएगा 3 साल बाद। फिर वो काम छोड़ के अगर वो सीधा बाइक रिपेयरिंग करने में या बाइक का इंजन रिपेयरिंग करने में जाएगा, तो निश्चित रूप से ये तो कॉमन सेंस की बात है, साइकिल रिपेयर करने में उसको जितना पैसा मिलता था, एक बाइक रिपेयर करने में उससे उसको ज्यादा ही पैसा मिलने वाला है। तो उसका पैसा कमाने का जो जंप है वो जंप हो गया, उसको जंप मिल गया। अब वो 3-4 साल 5 साल फिर अगर वो बाइक रिपेयर करेगा, बाइक रिपेयर करने के बाद अगर वो 4-5 साल बाद कार रिपेयर करना सीखेगा, तो उसको कितना बड़ा जंप मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मानवीय प्रयास। आपको ये मानवीय प्रयास करने पड़ेंगे और उसमें समय लगता है। एकदम से रातों रात वो लॉटरी जो लगती, जो लोग सोचते हैं ना कि एकदम से 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए और हम करोड़पति हो जाए, ये बहुत ही रेयर केस में होता है, और वो भी उल्लू बनाने वाले धंधे। आप मेहरबानी करके इन सब धंधों में ना पड़े तो अच्छा है, ये सब बेकार के काम है। तो सबसे अच्छा है कि आप मेहनत करें, बहुत सीरियसली मेहनत करें, सीरियसली काम सीखें, बराबर। और अगर अगर आप पढ़े लिखे हैं, अरे आप पढ़े लिखे हो तो क्यों क्यों परेशान हो रहे हो यार, थोड़ा दिमाग और बुद्धि का उपयोग करो ना। अगर कंप्यूटर नहीं आता है, इंग्लिश ठीक से नहीं आती, तो थोड़ा इंग्लिश सीख लो, थोड़ा कंप्यूटर सीख लो। ये राजनेता बोलते रहते हैं कि हिंदी 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 हिंदी, अपने बच्चों को तो खुद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, लंदन में भेजते हैं पढ़ने के लिए, अमेरिका में भेजते हैं, और गरीब बच्चों को बोलते हैं कि भैया हिंदी में बोलो, हिंदी में पढ़ो। अपने बच्चों को भी पढ़ाओ ना हिंदी में। और जाके नेताजी से पूछो तो सही कि नेताजी तुम्हारे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, और नेताजी तुम्हारे बच्चे ही घर में भी हिंदी बोल रहे हैं कि इंग्लिश बोल रहे हैं। उन सालों के बच्चे भी घर में इंग्लिश बोलते हैं, जितने भी साले नेता है ना, ये जो भी बकवास करते रहते हैं कि हिंदी सीखो हिंदी सीखो हिंदी सीखो, इन सब सालों के बच्चे जो है ना, वो घर में भी साले इंग्लिश बोलते हैं, वो हिंदी नहीं बोलते हैं, वो फालतू बकवास करते हैं। तो तुम इंग्लिश सीखो ना भाई, इंग्लिश सीखो, कंप्यूटर सीखो, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, कुछ और उसमें सीखना है तो सीखो, और फिर जाके कंपनी में काम करना शुरू करो, ईमानदारी से, सच्चाई से, अच्छे से काम करना शुरू करो। तुम्हें लोग बुद्धू बोलते हैं तो कोई बात नहीं, बोलने दो ना बुद्धू, जिसको बोलना है बोलने दो, लेकिन तुम ईमानदारी से, सच्चाई से काम करना। धीरे 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 प्रमोशन हो जाएगा, हो सकता है आगे जाके बिजनेस भी कर सकोगे, अगर बहुत अच्छे से काम सीख जाओगे, किसी फैक्ट्री में हो तो कर सकते हो। ये मानवीय प्रयास है, इसमें आपको आपकी बुद्धि चलानी पड़ेगी, इसमें आपको आपका मन और बुद्धि दोनों चलानी पड़ेगी। तो ये आप समझ लीजिए कि ये दोनों अलग चीज है, इसमें कोई लेने देना नहीं है। अभी नोटबंदी हुई थी तो क्या किसी विष्णु जी या किसी शिव जी ने आके नोटबंदी कर दी थी कि भाई, या किसी लक्ष्मी जी ने बोल दिया था कि भाई बस अब बहुत साल हो गए, अब मेरे को मैं ये करेंसी नोट्स या ये जो 500,000 के जो नोट है, अब मुझे इसको बंद करने हैं। ये वाहियात फालतू बातें हैं। मेन मुद्दे की बात यह कि इंसानों ने बनाया गया है पैसा। अगर इंसानों ने पैसा बनाया है तो इसलिए पैसा पाने के लिए आपको इंसानी प्रयास करना पड़ेगा। इंसानी प्रयास करना पड़ेगा यानी कि कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ स्किल्स डेवलप कीजिए। आप पढ़े लिखे हैं, उसके हिसाब से आप स्किल डेवलप करके काम कीजिए। और अगर पढ़े लिखे नहीं है तो ऐसा नहीं कि जो पढ़ा लिखा नहीं वो पैसा नहीं कमा सकता, वो भी भरपूर पैसा कमा सकता है। वो अपना जिस तरीके से मैंने एग्जांपल दिया था उस तरीके से एग्जांपल से काम कर सकता है। मान लो अगर किसी दुकान में काम कर रहे हो तो छोटी दुकान से फिर बड़ी दुकान में जाओगे, फिर और बड़े शोरूम में जाओगे। वो एक्सपीरियंस के बेस पे, ईमानदारी के बेस पर, अच्छे से काम कर रहे हो उस बेसिस पे वो आपको ले ही लेगा ना। उसको दिखेगा, उसको भी पता है, वो भी दुकान चला रहा है या बहुत बड़ा शोरूम चला रहा है, तो उसको पता है कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। कहते हैं ना कि हीरे की पहचान जोहरी को होती है, वो जोहरी है, उसको पता है कि हीरा कैसा है। तो जिसको आपको काम पे रखना है वो आपके जैसे आदमी को ढूंढ ही रहा होगा, ईमानदार आदमी को, तो वो ढूंढ ही लेगा आपको। आप जाओगे ना 10-15 दुकान, 10-15-20 शोरूम में भटकोगे तो आपको एक ना एक शोरूम में अच्छा जॉब मिल जाएगा। वहां अच्छे से ईमानदारी से काम करोगे तो आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। अगर बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस करके देख लो। तो ये मानवीय प्रयास है। आप इसके लिए अगर मैं हो सके तो आप भगवान को बीच में नहीं लाएंगे तो ज्यादा अच्छा। और जो लोग भगवान ने बीच में लेके आते हैं ना पैसे के लिए, मैं आपको ईमानदारी से सच्ची बात बता रहा हूँ, ये आपको उल्लू बनाते हैं। ये चाहते हैं कि आप बेवकूफ बनो। और आप बेवकूफ बनते क्यों हो, इतने सीधे क्यों हो आप कि बेवकूफ बन जाते हो? आप दिमाग से सोचो ना, अब भाई ये पैसा किसने बनाया है? सरस्वती जी ने या लक्ष्मी जी ने थोड़ी बनाया। भगवान को क्यों इसमें घसीट के लेके आते हो? कल को बोलोगे कि भाई भगवान ने मेरे लिए पंखा नहीं बनाया है, भगवान ने मेरे लिए फ्रिज नहीं भेजा है, तो है ना बेवकूफी वाली बात। नहीं, बेवकूफी वाली बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। आप ऐसी वाहियात सोच निकाल दीजिए। अगर कोई आपको इस तरीके से भटका रहा है तो समझ लीजिए वो बेईमान आदमी है। वो नहीं चाहता कि आप पैसे कमाओ, वो नहीं चाहता कि आप गरीबी से बाहर निकलो। वो चाहता है कि आप उसके नीचे रहो, आप या फिर उसकी गुलामी करते रहो। बस आप गुलामी की जंजीरें कैसे तोड़ोगे? गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का बस एक ही उपाय है, आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आप अपने ऊपर भरोसा करके स्किल्स डेवलप करके आपको वो काम करना पड़ेगा। नहीं तो कैसे करोगे? आप अगर आपके घर में फ्रिज नहीं है, आपके पास घर नहीं है, तो आप कौन से भगवान से घर लेने जाओगे? और कौन से भगवान ने घर बनाया है ये तो बताओ पहले। किसी भगवान ने घर नहीं बनाया है, सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ये तो मानवीय प्रयास है, आपको खुद बनाना पड़ेगा, आपको खुद करना पड़ेगा, कोई नहीं करता है।
वो जो एक्सपीरियंस देते हैं या वो जो कहानियां बताते हैं या वो जो कुछ भी बोलते हैं कथाओं में, सत्संग में, वो सब फ्रॉड है। आप अपने जीवन में अनुभव करके देख लो, अपने जीवन आपके, आप जिंदा इंसान हो भाई, आप जिंदा इंसान हो तो आपका एक्सपीरियंस या आपने जो अनुभव किया, अपने अनुभव को आप मानोगे कि नहीं मानोगे, पहले ये बात बताओ। अगर आप अपने अनुभव को मानोगे और आपने जो जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है, जो अनुभव किया है, वो उसको मानोगे, जो सच्चाई को स्वीकार करोगे, तो ये बात सच है कि झूठ है? करना तो खुद को ही पड़ेगा ना। ये तो मानवीय सृष्टि है कि नहीं है? ये भगवान की सृष्टि थोड़ी है। भगवान की सृष्टि अलग है। भगवान की सृष्टि दे दिया भगवान ने, शरीर दे दिया भगवान ने, जन्म दे दिया बराबर जगह, किडनी लीवर सब जगह बराबर फिट बिठा दिया भगवान ने, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब भगवान को दोष देना बंद करो मेहरबानी करके, इसमें भगवान का कोई लेना देना है भी नहीं। वो भी सोचता हो तो परेशान हो जाता होगा कि भाई मैंने यहाँ गरीब आदमी को भी 2 किडनी दी है, अमीर आदमी को भी 2 किडनी दी है, पता नहीं मेरे को क्यों परेशान करते हैं लोग कि भाई पैसा नहीं, पैसा थोड़ी मैंने बनाया है। तो थोड़ी कॉमन सेंस की बात है, आप इस पर विचार कीजिए, आप ध्यान कीजिए और आप सफलता पा सकते हैं। जिंदगी बहुत अच्छे से जी सकते हैं। आप किसी भी समस्या में घिरे हुए हैं तो आप उसमें से निकल सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा प्लानिंग की जरूरत है, थोड़ी शांत होने की जरूरत है। हबर दबर में कोई भी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी अगर जो बोलता है ना जल्दी करो, वो बेईमान आदमी है। कुछ जल्दी नहीं होता। और जो ऐसा बोलता है ना कि भाई सोचने का समय नहीं है, चुपचाप कर्म करो, वो तो उससे डबल बेईमान आदमी है। अरे बिना सोचे विचारे ढंग से अच्छे से कैलकुलेट किए काम कैसे होगा? बिल्कुल सोचना विचारना है। हम तो 1000 बार सोचेंगे, सब समझेंगे, विचार करेंगे। बोलेंगे ज्यादा सोचो मत। अबे ज्यादा कैसे मत सोचो? और जितने लोग भी बोलते हैं ना ज्यादा सोचो मत, सबके सब साले करोड़पति बाप की औलाद है। उनको साले को कुछ नहीं पता, वो पूरी जिंदगी में पता नहीं क्या क्या करके आए हुए हैं। तो आप करो, लेकिन ज्ञान सहित कर्म करो। थोड़ा बहुत सोचना विचार करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल विचार करो और थोड़ा धीरज रखो। और एक बात चीज समझ लो कि भगवान को हर जगह घसीटने की जरूरत नहीं है। भगवान ने पैसा बनाया नहीं है, आप क्यों भगवान को दोष देते हो? और भगवान ने आपको भरपूर दिया है, भगवान ने कोई आपके साथ अन्याय नहीं किया है। आप क्यों परेशान होते हो? क्यों बार बार अपने आप को ऐसा सोच के अपने आप को परेशान करते हो और अपने माँ बाप को भी परेशान करते हो, दोस्तों को भी परेशान करते हो, खुद भी दुखी होते हो कि अगर भगवान मुझे अमीर घर में पैदा कर देता तो। अरे तुम कोई कायर आदमी थोड़ी हो यार, तुम करो काम। 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल लगते हैं, दुनिया में सबको लगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप काम करोगे तो, मेहनत करोगे तो पैसा आ जाएगा। ये मानवीय सृष्टि है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कोई ईश्वरीय सृष्टि नहीं है। ये जो पैसा और ये सब चीजें हैं ना, ये मानवीय सृष्टि है। इसमें मानव प्रयास करने पड़ेंगे आपको। जो ईश्वरीय सृष्टि है, ईश्वरीय सृष्टि ने अपना काम कर दिया, वो अपना काम करेगी। अपने आप बूढ़े हो रहे हो आप। बचपन था, छोटा बच्चा था, आधा फीट का 1 फीट का पैदा होता है, वो थोड़ी ऐसा बोलता है, या कोई ऐसा थोड़ी बोलता है कि नहीं अब मेरी मर्जी, अब मैं बड़ा नहीं होऊंगा, या मैं बुढ़ा नहीं होऊंगा, या मैं जवान नहीं होऊंगा। वो ईश्वरीय सृष्टि काम करती है वहां पे आपका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल क्या नहीं है कि बचपन अगर छोटे पैदा हुए हो तो वहां से फिर आप जवान भी हो गए, जवान से आप बूढ़े भी हो गए, और बूढ़े होने के बाद मर भी जाने वाले हो। और ये सब ऑटोमेटिक होने वाला। ये जो चक्र है ना, ये ऑटोमेटिक आपके चलाने से नहीं चलने वाला ये चक्र। आप सोचो कि मैं कोई टैबलेट या कैप्सूल खा के नहीं मरूं या हमेशा के लिए जवान रहूं, नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग कैप्सूल खा रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बुढ़े हो चुके हैं और बुढ़े हो रहे हैं। उनको भी पता है कि वो बुढ़े हो चुके हैं। वो प्रकृति है, वो आप उसको छेड़ नहीं सकते। भगवान के किसी भी काम में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो भगवान अपने आप अपना काम कर रहा है, आप उसका धन्यवाद दो। भगवान ने आपको बराबर दिया है, उसका आप धन्यवाद दो। आपको सब दिया है उसने। अमीर आदमी और गरीब आदमी में कोई फर्क नहीं रखा है। प्रकृति ने कोई अन्याय नहीं किया है। अन्याय तो आप कर रहे हो अपने साथ। आप जो ऐसा बोलते हो ना कि भगवान ने मेरे को अमीर घर में पैदा नहीं किया, भगवान ने मुझे पैसे नहीं दिए, तब आप अपने आप से अन्याय कर रहे होते हो, है ना? और दूसरों पर भी अन्याय कर रहे होते हो, और भगवान पर भी अन्याय कर रहे होते हो। उसका कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों में। जबरदस्ती आप उनको घसीट रहे हो। तो आप सफलता पा सकते हो, आप सक्सेसफुल बन सकते हो, आप बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हो। जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सिंपल है। आप शांति से विचार करके अच्छे से ज्ञान सहित कर्म करना, मैं बार बार कहता हूं, ज्ञान सहित कर्म करना, और आप सक्सेसफुल हो सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू।